अपोजिट है जिसको छुपाया जा रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जिंदगी इतनी तंग कर दी है कि यहाँ चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं है। फिर में जाकर असल सूरत हाल या जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो जानने की कभी इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं कर रहा। भारत के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत जो शाइनिंग इंडिया वो कह रहा है, भारत में हर तरफ आग लगी हुई है, शायद उसको आग वो शाइन दिखाई दे रही है, और उसका झूठ अब दुनिया जान चुकी है। वो वक्त आ गया कि लोग अब आवाज़ उठाने पर आ गए हैं। तमाम लोग इसके झूठ को जान चुके हैं। ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो शाइनिंग इंडिया तो नहीं बल्कि बर्निंग इंडिया अगर कह दें तो गलत नहीं होगा। और ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि रेपिस्तान है, जहाँ पर आए दिन खवातीन के रेप होते हैं, जहाँ इंसानी हुकूक का रेप होता है। इसीलिए हिंदुस्तान रोशन नहीं है बल्कि अंधेरों में डूब चुका है, और वो अंधेरे नरेंद्र मोदी को शाइन दिखाई देते हैं। मोदी चाहे मकबूजा कश्मीर के हवाले से दुनिया को ये पैगाम देकर कि जी यहाँ पे सिर्फ अमन है, सिर्फ शांति है, यहाँ मोदी चाहे इंटरनेट की बहाली का ड्रामा करे, झूठ बोले, जितना मर्जी झूठ बोले, झूठ और फरेब देने से क्या कभी हकीकत बदली है? बदल ही नहीं सकती और ना बदलेगी। और जो मोदी का हिंदुस्तान है, ये क्या कहते हैं? सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर। लेकिन दुनिया जानती है कि सेक्युलर इंडिया नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया देख चुकी है, दुनिया को नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि इसके हुक्मरान की सोच कितनी छोटी है, कितनी गिरी हुई है, कितनी तंग है। हिंदुस्तान पर जुल्म आप देख लें, पंजाब के जो सिख किसान हैं उन पे जुल्म, मुसलमान वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कौन है भारत में जो इस गुजरात के हिसाब से महफूज है? बल्कि इनके यहाँ वो जात पात का कॉन्सेप्ट है कि ऊंची जात, छोटी जात। वहाँ पे तो निचली जात वाले हिंदू भी महफूज खुद को तस्वुर नहीं करते हैं। ये है इनका सेकुलर इंडिया। सेकुलरिज्म के स्पेलिंग क्या होते हैं ज़रा देखिएगा, गूगल कीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, कि तमाम लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक आज़ाद हो रहने के लिए खुली फजा में सांस ले सके। ये इनका सेकुलर इंडिया, जहाँ पे हर कोई सफ़र कर रहा है, खा वो मुसलमान है, खा वो सिख बरादरी, खा वो क्रिश्चियन है, इवन इनके जो छोटी जात पात के हिंदू वो भी सफ़र कर रहे हैं। अभी इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं, अनकरीबी उर्दू वाला सफ़र करेंगे। बहुत से 1947 होने बाकी हैं। हिंदुस्तान का सीना चीर के जैसे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का क्या अमल में आया था 1947 में, इसी तरह अभी बहुत से पाकिस्तान बनने बाकी हैं। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ये वो दरिंदा कह लें, इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं है। ये वो दरिंदा है जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खून से बाकायदा होली खेलता है और खुश होता है। दुनिया को बताता है कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, आइडियल है, अमन है, शांति है। लेकिन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया आपको कि धोखे में बड़ी जान होती है, इसको अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है, लौट कर आपके पास वापस आता है, अपना ठिकाना नहीं छोड़ता और आसानी से इंसान का पीछा नहीं छोड़ता ये धोखा, यहाँ तक कि इसको उसके अंजाम तक पहुँचा देता है, उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुँचा देता है। तो लिहाजा खुद किसी को जब आप धोखा देते हैं तो याद रखिएगा मेरे अल्फाज, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और मोदी अपने आप को बेसिकली अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। इस जालिम का दावा क्या है? ये दावा करता है कि मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, और जब इससे आलमी तंजीमें ये मुतालिबा करती हैं कि इन्हें मकबूजा कश्मीर जाने दिया जाए, वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहते हैं, तो फिर इसकी टांगें कांपने लगती है, क्योंकि इसको पता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। इसको पता है कि दुनिया इसकी हकीकत वहाँ जाके देख लेगी, पहचान लेगी। वैसे भी काफ़ी लोग पहचान चुके हैं, लेकिन वहाँ जाके तो जो थोड़ा बहुत इसका झूठ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसीलिए व्यूअर्स, जो मोदी है या मोदी सरकार, इसने किसी को भी, आप सोचिएगा, मकबूजा कश्मीर में क्यों नहीं जाने दिया। मकबूजा कश्मीर में जाकर असल सूरत हाल या जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो जानने की कभी इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि पता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। आधा तो ऑलरेडी हो चुका हूँ। रईस कसर वहाँ के जब कुछ जाएगा, देखेगा ग्राउंड रियलिटी, रिपोर्ट किया जाएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा सबको। दुनिया को ये बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ अमन ही अमन है, शांति ही शांति है, इसने अपनी मर्जी के जो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हैं उनके वफ़द को चूज़ किया, इंतखाब किया, उनका समझने सिलेक्ट किया, और उन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की बाकायदा दावत दी अपनी मर्जी के लोगों को। अब हैरानी की बात यहाँ पे क्या है कि जब मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादाना हैसियत है उस पर ज़रब लगाई थी, और वादी कश्मीर में जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद आप कह लें कि तंग कर दी थी, तो कांग्रेस के राहुल गांधी साहब, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि वो दौरा करना चाहते हैं। लेकिन जो मोदी की कठपुतली पुलिस है उसने उनको वहाँ जाने नहीं दिया था, आपको याद होगा। बल्कि राहुल गांधी का क्लिप होगा टीम हमारे पास, ज़रा चलाइएगा, नाज़रीन को दिखाते हैं, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं वो। ने कि मोदी और उसका पालतू का मतलब समझते हैं?
पालतू अमित शाह ये क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, जबकि हकीकत क्या है कि मकबूजा कश्मीर के आवाम की ज़िंदगियों में उजाला नहीं है बल्कि अंधेरे भर दिए गए मोदी सरकार की जानिब से। यानी उनको घरों में नज़र बंद कर देना इनको नॉर्मल दिखाई देता है। इनकी अब नॉर्मेलिटी का मुँह बोलता सबूत है ये कि उनको घरों में बंद कर देना, उन पर ज़िंदगी तंग कर देना, ये इनको नॉर्मल दिखाई देता है। कितने अब नॉर्मल लोग हैं ये जो ये बात कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, इस हद तक झूठ बोल रहे हैं। अब मोदी ने इस जो कह लें कि सफ़ा काना इकदाम है, इसके ज़रिए मकबूजा कश्मीरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उन पर डाका डाला। और जब अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी के आर्टिकल 370 ख़त्म करने के इस इकदाम पर खुलकर सवालात उठाए तो मोदी सरकार ने उसके जवाब में राहुल गांधी को दावत दी कि आप मकबूजा कश्मीर जाएँ और ख़ुद यहाँ के हालात देख कर आएँ। लेकिन जब राहुल गांधी का जहाज़ जम्मू कश्मीर में लैंड किया तो पुलिस ने उनको जहाज़ से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब राहुल गांधी ने पुलिस को कहा कि हुकूमत ने उन्हें दावत दी और अब उनको रोका जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मकबूजा कश्मीर के जिन इलाकों में अमन है, शांति है, उनको वहाँ तक ले जाया जाए और वो अकेले भी जाने को तैयार हैं। उनके साथ आने वाले वक्त में से कोई भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के 10 से 15 लोगों से बातचीत करके वापस चले जाएंगे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। अच्छा नाज़रीन, राहुल गांधी ने मोदी का धोखा और जो झूठ आप समझ लें कि उसको एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया कि मोदी कहता है कि कश्मीर में आज़ादाना नकलो हमल और वहाँ पे तमाम लोग बहुत आज़ाद हैं, बड़े नॉर्मल हालात हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, उलट है, ऑपोजिट है, जिसको छुपाया जा रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी इतनी तंग कर दी है कि यहाँ चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह ये मोदी क्या स्पॉन्सर टेररिज्म करवाता है, आपको पता है पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान का अमन तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक उसी तरह सियासी पंडित जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं उनके प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर को, ये प्लांटेड पे ज़रा गौर कीजिएगा, प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर है, उसको सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट करार दे रहे हैं। सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट को आप समझ रहे हैं, और प्लांटेड। अब क्या करें, मोदी को तो हर चीज़ स्पॉन्सर करने की वैसे ही आदत पड़ चुकी है। जब मोदी अपनी ऑपोजिशन, अपनी आवाम, क्या कहते हैं आवाम को,